त्वचा पर लाल और खुजलीदार धब्बे पित्ती के कारण हो सकते हैं। भारत और हमारे शहर पटना के प्रसिद्ध त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिजीत कुमार से पित्ती के लक्षणों से त्वरित, सुरक्षित और प्रभावी राहत पाने का तरीका जानते हैं। डॉक्टर, पित्ती के कारण क्या है और उत्तेजित करने वाले कारक क्या हैं? बहुत सारे कारण हैं इसके। मोस्टली हम लोग पित्ती को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। जो 6 सप्ताह तक रहता है उसको एक्यूट अर्टिकेरिया कहते हैं, जो 6 सप्ताह से ज्यादा रहा उसको क्रोनिक कहते हैं, जो लगातार चलता था। मोस्टली एक्यूट वाले का कंडीशन होता है कि आप किसी भी एलर्जेंस के कांटेक्ट में आए हो, या वो इन्फेक्टिव कॉजेज हो, जैसे छोटे बच्चों में या फिर बड़ों में इन्फेक्शन जो होता है, सर्दी खांसी, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हेलमिंथिक प्रोटोजोल वाला, या फिर कुछ ड्रग्स लिए उसके चलते हो गया, या फिर कुछ होता है ठंड के चलते भी, ठंड पानी से, ठंड इससे, या फिर गर्मी से, कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया कहते हैं, गर्मी भी एलर्जी। मतलब कि आप किसी भी ढंग से कोई भी कारण हो सकता है, कोई एक कारण नहीं है। डॉक्टर, पित्ती को कैसे रोकें? क्या पालन करने के लिए कोई विशिष्ट आहार है? बेसिकली पित्ती प्रिवेंटिव टाइप का नहीं है, पर फिर भी हम लोग बहुत हद तक रोक सकते हैं इंडिविजुअली आपको पता होता है कि मतलब आप क्या खाए हैं तो आपको क्या हो रहा है। तो आप एक डायरी रखें। अगर किसी चीज से बढ़ता हो, बहुतों को होता है कि हाईली प्रोटीनियस डाइट जो होते हैं, अंडा से, मछली से, वो खाने से होता है, सी फूड से बहुतों को होता है एलर्जी, तो नोट डाउन करे वो। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव थिंग है, एक चीज सब पे लागू नहीं होता है। कुछ को कुछ से हो रहा है, कुछ को वही कोलिनर्जिक, जिसको गर्मी से हो रहा है, कुछ को ठंड से हो रहा है, पर इंडिविजुअल है। बच्चों में ये है कि छोटे बच्चों में वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप उससे अगर बचाव रखें तो चांसेस कम है उनको कि यहाँ पित्ती होगी। डॉक्टर, ये पित्ती बार बार क्यों आती है? लोगों को बाहर जाने में शर्मिंदगी होती है, क्या इसके लिए जीवन भर दवा लेने की आवश्यकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक्यूट वाला जो हो गया, एक्यूट अर्टिकेरिया, उसमें कुछ दिन का दवा में ठीक हो जाता है। क्रोनिक वाले में हम लोग कोशिश करते हैं, बेसिकली होता है अर्टिकेरिया में आपका डे टू डे लाइफ हैम्पर करता है। लोग ईचिंग होता रहता है, बॉडी का फूल गया है, तो आप कोई काम कर रहे हो, आपको ईचिंग हो रहा है, तो ऑब्वियसली हैम्पर करेगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो मिनिमम दवा पे रखें, जिसमें कि आपका कुछ हैम्पर ना हो काम, और प्लस कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। तो कभी कभी क्रोनिक अर्टिकेरिया में लंबी दवा चलती है, 1-2 साल तक चलता है, पर उसके लिए उससे घबराना नहीं है, क्या है कि आपको साइड इफेक्ट्स कम रख रहे हैं और इफेक्ट ज्यादा देना है बस। डॉक्टर, आने वाली सर्दियों के मौसम में त्वचा की देखभाल कैसे कर सकते हैं? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ह्यूमिडिटी और गर्मी से स्किन का जो इंटरटिजनस एरिया है वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होते हैं, फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, उससे चांसेस होते हैं कि फिर पित्ती आ जाए। तो कोशिश करना है कि आप ड्राई रहें, पसीने से ना रहें, लथपथ ना रहें, हमेशा ड्राई रहें, हाइड्रेटेड है, खूब पानी पिएं, ताकि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे, और जो लोकल सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल है वो अच्छे से खाएं, ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो बाकी चीज कम होंगे, पित्ती भी कम होगी। और हाइड्रेटेड है, पानी खूब पिए। डॉक्टर, एक 8 साल के बच्चे को अगर पित्ती हो रही है तो ऐसे में क्या करना चाहिए? छोटे बच्चों में मैंने बोला कि वो इन्फेक्शंस का चांस ज्यादा रहता है, वायरल इन्फेक्शंस हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो हो गया, प्लस खाने पीने में आजकल तो हो रहा है कि लोग इतने ज्यादा जंक फूड्स खा रहे हैं, उसमें बहुत सारे एडिटिव्स रहते हैं, जो एडिटिव्स प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, उसके चलते भी पित्ती होती है काफी। तो उनसे बचाना है। अगर एक बच्चे को सर्दी हुआ तो उसको थोड़ा सा आइसोलेट करके रखे, बाकी को बचे। तो इसलिए खाने पीने पे अच्छे से ध्यान देना है बच्चों को, ताकि इम्यूनिटी ठीक रहे। इम्यूनिटी ठीक होता है तो वो ऑब्वियसली पित्ती कम होगा। डॉक्टर, पित्ती के कारण क्या है और उत्तेजित करने वाले कारक क्या हैं? बहुत सारे कारण हैं इसके। मोस्टली हम लोग पित्ती को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। जो 6 सप्ताह तक रहता है उसको एक्यूट अर्टिकेरिया कहते हैं, जो 6 सप्ताह से ज्यादा रहा उसको क्रोनिक कहते हैं, जो लगातार चलता था। मोस्टली एक्यूट वाले का कंडीशन होता है कि आप किसी भी एलर्जेंस के कांटेक्ट में आए हो, या वो इन्फेक्टिव कॉजेज हो, जैसे छोटे बच्चों में या फिर बड़ों में इन्फेक्शन जो होता है, सर्दी खांसी, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हेलमिंथिक प्रोटोजोल वाला, या फिर कुछ ड्रग्स लिए उसके चलते हो गया, या फिर कुछ होता है ठंड के चलते भी, ठंड पानी से, ठंड इससे, या फिर गर्मी से, कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया कहते हैं, गर्मी भी एलर्जी। मतलब कि आप किसी भी ढंग से कोई भी कारण हो सकता है, कोई एक कारण नहीं है।